तो बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप से माहौल गर्मा गया है। एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने जहां बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर पीएम मोदी खुद मैदान में उतर गए हैं, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार भी विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन भी पीछे नहीं हट रहा है। इसी कड़ी में दो अलग अलग जगहों से सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन का सीएम चेहरा बनाए गए तेजस्वी यादव ने एक दूसरे पर जबरदस्त बार पलटवार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में बस गिनती के दिन बचे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, नेताओं के शब्दबाण विरोधियों को नश्तर की तरह चुभ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब महागठबंधन को मुकेश सहनी और डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किए जाने पर जवाब देते नहीं बन रहा। बिहार की सियासत के सबसे बड़े इंजीनियर सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन का कुछ बोलना मुहाल कर दिया है। तेजस्वी यादव यहां मुकेश सहनी को धपाई देते घूम रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार सीधा लालू के भ्रष्टाचारी कुनबे पर प्रहार कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी समाज धन के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे। मालूम है उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। अब तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। अब कोई कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। नीतीश कुमार ने जहां बगैर लालू का नाम लिए आरजेडी को लपेटा, तो वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार के राज में हुए काम का भी जिक्र किया। जबकि ठीक दूसरी तरफ महागठबंधन के सीएम फेस बने राजद नेता तेजस्वी यादव ने जंगलराज के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था। हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। बिहार में मौसम हल्का गुलाबी है, गांव जवार में हल्की सी ठंड है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है, जो हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहा है। एनडीए जहां एक एक दिग्गज सुपरस्टार प्रचारकों के साथ जनता के बीच है, तो वहीं महागठबंधन के सीएम और डिप्टी सीएम फेस इक्के दुक्के नेताओं के भरोसे पर मैदान मारने की तैयारी में जुटे हैं और जमीन पर यही फर्क साफ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान का तंज, बोले छोटे भाई को बधाई, चुनाव प्रचार की शुरुआत की। अभी तक तो आपस में लड़ रहे थे, चिराग पासवान तंज कसते नजर आए हैं, एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। बिहार की जनता ने एनडीए के लिए मन बना लिया है। ये चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लेकर तंज कसते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं कि अभी तक तो आपस में लड़ रहे थे और अब आखिरकार चुनाव प्रचार शुरू किया, जिसके लिए बधाई। सुनिए। मेरे छोटे भाई को शुभकामनाएं दूंगा कि कम से कम उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत तो की, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है। चुनाव की घोषणा हुए, नामांकन भी समाप्त हुए, एक लंबा समय बीत गया। अभी तक महागठबंधन के लोग चुनाव प्रचार में निकलना तो दूर, आपसी मतभेदों में ही उलझे हुए थे, उलझे हुए हैं। ऐसे में कम से कम अब ये लोग प्रचार के लिए निकले हैं। बट अब जब ये लोग निकले हैं, आई थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट इन द डे कि ये लोग जाएं और जनता को कन्विंस कर पाएं। जिस तरीके से एक दूसरे के भीतर ही दरारें देखने को मिली हैं, अब ये सिर्फ एक सपना ही इनका रह जाएगा कि इस बार
महागठबंधन कुछ कर पाए। वहीं आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि मुसलमानों को एक पार्टी द्वारा टारगेट किया जा रहा है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, आप सुनिए। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। एआईएमआईएम के ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बिहार में 18% है, लेकिन मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव बारी सिद्दीकी साहब, ओवैसी साहब ने कहा है मुसलमान दरी बिछाने के लिए। अब मैं इस पे क्या टीका टिप्पणी करूं, मगर मुसलमान को जो ये समझते हैं कि दरी बिछाने वाला कौम है, वो कौम नहीं है मुसलमान। राष्ट्रीय जनता दल का दरी बिछाने, नहीं, अब हम बचा रहे हैं, मुसलमान दरी बिछाने वाला कौम नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा लंबा इतिहास है, समझा कि नहीं। जो लोग समझ रहे हैं कि दरी बिछाने वाला कौम है और उनको जो समुचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो मुसलमान जो है बहुत हद तक जो है भीख मांगने वाला भी कौम नहीं है। जो लोग बहुत समझते हैं कि मुसलमान भीख मांगेगा, वो भीख मांगने वाला कौम नहीं है। मुसलमान की स्थिति तो खास करके अपने मुल्क में एक सुनियोजित ढंग से एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस कगार पे ला के खड़ा कर दिया है कि जो आता है वो दो चीज सुना के चला जाता है मुसलमान को। मगर मुसलमान जो है वो तो सिद्दीकी साहब हम समझ गए कि आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वो तो समझ में आता है, पूरा देश समझ रहा है। लेकिन जिस घर में आप हैं, जो माई समीकरण की बात की जाती है, आपको वो लोग भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप जब शपथ ग्रहण लेते हैं तो 7वें नंबर पर आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को शपथ ग्रहण, नंबर 5वें नंबर से कोई मतलब नहीं। हाँ, आपको 7वें नंबर पे किया जाता है और आपके साथ तो नाइंसाफी हुई कि फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया गया तो कमर्शियल टैक्स आपसे छीन लिया गया था। भैया कभी नहीं रहा है, बहुत अक्सर जो है फिनेंस डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट अलग रहा है, कॉमर्शियल टैक्स अलग रहा है। हम कॉमर्शियल टैक्स के मिनिस्टर भी रहे हैं। बताइए कि क्या आप लोग की तरफ से भी किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी बनाएगी या आरजेडी बनाएगी? ऐसा है ना कि मुसलमान कौम हाथ पसारने के लिए नहीं जाएगा कि हमको ये बना दीजिए। तेजस्वी यादव, लालू यादव के सामने हाथ नहीं पसारिएगा ना, किसी के सामने ये इंडिविजुअल मेरी बात नहीं है, मगर हाथ पसारने के लिए नहीं जाएगा। हम मुद्दे के साथ हैं। आज जो देश में दो धारा में जो बटा हुआ है लोग, कि एक तरफ घृणा है, द्वेष है, जलन है, समझा कि नहीं, गाली है, गलौज है, ये है, और दूसरी तरफ भाईचारा है और प्यार मोहब्बत और देश को और सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास है।